हेलो गाइस, वेलकम टू एडुएपन्स। मैं हूं आर के सोनी और आज मेरे साथ हैं मनोरमा मैम, जो 64 बीपीएससी में रेवेन्यू ऑफिसर बनकर अपने संस्थान, अपने गांव, अपने शहर का नाम रोशन किया है। तो आज मैं इनसे जानूंगा तो इनका रणनीति क्या रहा, इनका मोटिवेशन क्या रहा, इनका जो पढ़ाई था शुरू का वो कैसा रहा। चलिए, मैं सबसे पहले मैं आपको बहुत बधाई कि आपने रेवेन्यू ऑफिसर पद पर अपना बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम। सबसे पहले मैम आप मुझे ये बताइए कि आपका जो शुरुआती शिक्षा था वह कैसा रहा और कहाँ से रहा। एक्चुअली मेरा मायका औरंगाबाद ज़िला में है, हंसपुरा प्रखंड में अल्पा। और मेरा प्रारंभिक शिक्षा दाऊद नगर से रहा और मैंने इंटर तक वहीं पढ़ा। फिर गया मेरा ससुराल है, वहाँ मैंने ग्रेजुएशन किया है और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया है। जी मैम। तो मैम आपका शादी हो चुका है और आपका शादी कब हुआ, उसके बाद का जो अपनी बीपीएससी की तैयारी में लगे, तो इसके बारे में आप कुछ बताएं कि आपने कैसा रहा आपका अनुभव कि शादी करने के बाद जो है बच्चों को संभालना होता है, फिर बहुत सारे व्यवहारिक काम होती है, उस सबको देखते हुए आपने बीपीएससी में क्वालिफाई किया, इसके बारे में आप बताएं। जी, एक्चुअली मैंने 2002 में मैट्रिक दी और उसी समय मेरी शादी हो गई थी। और शादी के बाद मैंने इंटर दिया, फिर ग्रेजुएशन दिया और इस एमए अभी हाल में किया है मैंने 2016 और 2016-17 में। और ये सरकार शुरू में तो मुझे सरकारी नौकरी करने का भूत सवार हुआ था 2010 में। और इसके बाद 2012 और 13 मैंने नर्सिंग किया और इसके बाद नर्सिंग मुझे पसंद नहीं था। इसके बाद मैंने जब वहाँ से मधुबनी से लौटी, एक्चुअली नर्सिंग मैंने मधुबनी में किया था, लौटी। इसके बाद मैंने ग्रुप डी की तैयारी शुरू की और ग्रुप डी के तैयारी ही कर रही थी, लेकिन ग्रुप डी की वैकेंसी नहीं आई और उसी बीच 56वीं से 59वीं की वैकेंसी आई और मैंने पीटी दिया, मुझे हो गया पीटी। इसके बाद बीपीएससी का सिलसिला शुरू हो गया मेरा देना। जी मैम। तो आपने बीपीएससी की तैयारी लगभग शादी के बाद की थी, मतलब बहुत लम्हे बाद आपने पढ़ाई छोड़ने के बाद आपने तैयारी की, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा आपका कि देखिए इतने सालों के बाद शादी के बाद जो है मैम ने ये किया। इसके लिए मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैम इसके बाद जो है आप कुछ बच्चों के लिए बताइए कि पीटी की तैयारी करते हैं, मेंस की तैयारी करते हैं, तो ये साथ साथ करें या अलग अलग करें या फिर कैसे करें, इसके बारे में कुछ अपना राय रखें। हाँ, मैंने एक लॉन्ग टाइम तक मैंने पढ़ाई नहीं की और एक 2002 में शादी के बाद समझिए इंटर और ग्रेजुएशन मैंने ऐसे ही पास किया था, जो बिहार में पास करना मुश्किल नहीं होता। मैंने सेकंड डिवीज़न दोनों में से पास की थी, बस ऐसे ही मैंने पास कर लिया था। तब पढ़ाई का स्तर सोच ही सकते हैं डिवीज़न से ही। लेकिन जब बीपीएससी का जब मैंने पीटी दिया, इसके बाद 2016 से समझिए मैंने स्टूडेंट प्योर जो स्टूडेंट होता है बीपीएससी का, वो मैं 2016 से तैयारी शुरू की। तो इसमें पीटी और मेंस की तैयारी के बारे में मैं यही कहूँगी कि निरंतरता बहुत ज़रूरी है। अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत थोड़ा टफ है। और जब पीटी और मेंस जो होता है वो अगर लॉन्ग टाइम से आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे साल भर अगर टाइम है तो आप साल भर अगर 12 महीने है तो आप 10 महीने आप पीटी मेंस कीजिए, लेकिन लास्ट का 2 महीना जो होता है ना, फुल्ली आप पीटी पर फोकस कीजिए। लेकिन क्योंकि पीटी आप पास कीजिएगा तभी तो आप मेंस दे पाइएगा। जी मैम। अब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपने जो है नालंदा सिविल सर्विस एकेडमी जो है आपने कब ज्वाइन किया और इससे आपको क्या लाभ मिला, ये अपने दर्शकों को बताएं। जी, नालंदा ए सिविल सर्विस में मैं 56वीं से 59वीं में ही ज्वाइन की थी और मैंने यहाँ पढ़ा था। इंटरव्यू तक मैंने दिया, 60वीं भी इंटरव्यू की तैयारी मैंने यहीं से शुरू की थी और लगातार मैं इंटरव्यू की तैयारी तो मैं यहीं से कर रही हूँ। यहाँ पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा मिला, किस प्रकार के यहाँ पर शिक्षक हैं, या कि बच्चे जान सकेंगे कि जो यहाँ पटना का जो इंस्टीट्यूट है यहाँ बेस्ट है, तो बच्चे यहाँ पे आएंगे। अपनी राय बताइए, क्योंकि आपने सफल हुआ है यहीं पे पढ़ करके, तो इसके बारे में बताएं। क्या शिक्षा के बारे में बताएं, यहाँ के मटेरियल के क्या क्या यहाँ उपलब्ध किया जाती है, सब बताएं। यहाँ का जो भी शिक्षक है, मैं उनके बारे में कुछ भी कहूँगी तो क्या बोलूँ बहुत अच्छे हैं। यहाँ तक कि पढ़ाई तो होती ही है, साथ में अगर कुछ दिक्कत हो, पैसे की दिक्कत हो, फाइनेंशियल दिक्कत हो, तो वो भी सर सपोर्ट करते हैं। मुझे बहुत सपोर्ट मिला है, क्योंकि एक साथ मैं पैसे जमा नहीं कर सकती थी यहाँ, तो सर मुझे कहते कोई बात नहीं, धीरे धीरे दे दीजिए। और टेस्ट सीरीज का पैसा भी एक बार नहीं देती थी, तो मैं जब भी मैं संडे को टेस्ट देने आती थी और या सैटरडे को, तो उसी दिन मैं पैसा देती थी। यहाँ तक कि लॉकडाउन में भी सर ने हमेशा पूछा है कि आपको मेंस 65वीं मेंस में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अगर कुछ भी ज़रूरत होगा तो आप ज़रूर बताइएगा। जी मैम। सिविल सर्विस तैयारी करने वाले बच्चों में जो टेस्ट को लेकर होता है कि बच्चे टेस्ट नहीं देते हैं, बहुत सोचते हैं कि नहीं क्लास में क्या होगा, बच्चे दोस्त जानेंगे, ये हो जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो ये आप टेस्ट के बारे में क्या करना चाहती है कि बच्चे को टेस्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा होगा उनको?
अगर मैं कहूँ अपनी थोड़ी सी बात कहूँ तो अगर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, अगर मेरा कभी पीटी नहीं रुका है तो टेस्ट सीरीज़ के कारण, क्योंकि कभी मैंने टेस्ट सीरीज़ नहीं छोड़ा, चाहे संडे हो सैटरडे हो, या ग्रुप में डेली टेस्ट लगाती थी। यानी कि कहें तो टेस्ट सीरीज़ ही ऐसा है जो आपको मूल्यांकन करता है। आप सप्ताह भर पढ़े, आप संडे को टेस्ट दीजिए तो इससे पता चलता है कि आप कितने स्तर तक आप पढ़ाई किए हैं। अगर जो सेक्शन आप नहीं पढ़ पाए, उसको नहीं छू पाए हैं या सर ने नहीं पढ़ाया, तो आप टेस्ट दीजिएगा, तभी तो पता चलेगा कि हाँ वो सेक्शन आपसे छूटा है, तो फिर से रिवीजन कर पाइएगा। हो सकता है जो सिलेबस में आप पढ़े भूल गए, तो वो टेस्ट सीरीज से ही पता चलेगा कि उसको कितना रिवीजन करना है, 1 बार 2 बार 3 बार। और जो चीज़ आपको आ रहा है लगातार सही हो रहे हैं तो वो चीज़ थोड़ा सा 1 बार रिवीजन किए हो गया, लेकिन जो चीज़ बार बार गलती हो रहा है तो उसको कितने बार रिवीजन करना है वो टेस्ट सीरीज से ही पता चलता है। तो इसलिए हम सारे स्टूडेंट को यही कहना चाहते हैं कि आप टेस्ट सीरीज़ ज़रूर दीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज ही ऐसा है जो आप खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं। और इस कंपटीशन के युग में थोड़ा सा लापरवाही नहीं बरतें, यही मैं कहना चाहती हूँ सारे स्टूडेंट्स से, लड़का हो लड़की हो, मैं ही कहना चाहती हूँ कि ऐसा कोई शर्म नहीं, कोई है नहीं कीजिए टेस्ट देने में कि मुझे कम नंबर आएंगे तो मुझे बेइज्जती होगा, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपको अकेले ही देने जाना है, मेंस भी और पीटी भी। और अगर आपका रिजल्ट नहीं होता है तो इस समाज को, इस टीचर को, और जो भी दोस्त हैं सबको आपको अकेले फेस करना होगा। सोचिए कि जब पीटी भी पास कर गए, मेंस भी पास कर गए, इंटरव्यू तक नहीं हुआ या पीटी ही नहीं हुआ तो क्या फेस कर पाएंगे। आप टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कीजिएगा, अगर रिजल्ट नहीं हुआ पीटी में तो कैसे फेस कर पाएंगे अपने मम्मी पापा को, इस समाज को क्या जवाब देंगे कि मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया था क्या। लेकिन इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप एक शान का जीवन जो होता है स्टूडेंट का, आप तभी जी सकते हैं जब हर चुनौती को आप पार कर पाइएगा। मैम आप ये बताइए मुझे कि आपका टाइम मैनेजमेंट क्या रहा, बच्चे कितने देर पढ़ें, एक उनका उचित टाइम बताइए कि इतना देर पढ़ना चाहिए। अभी आपने सफल हुआ है तो आपके बच्चे जो है कुछ सीख लेंगे आपसे, मोटिवेट होंगे, तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट बताइए। जी ये तो बहुत कठिन सवाल है मेरे लिए, क्योंकि और स्टूडेंट और मुझ में थोड़ा सा फ़र्क था, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत करंट स्टूडेंट होते हैं, मैं तो करंट स्टूडेंट थी नहीं, क्योंकि 2002 के बाद तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा समय चाहिए था और मैं मेहनत करती थी जितना मुझे मैक्सिमम समय मिलता था। थोड़ा सा मुझे पारिवारिक दबाव भी रहता था तो उसका भी टेंशन झेलना पड़ता था, लेकिन ऑल ओवर जो मुझे एक्सपीरियंस मिला मुझे जिस एग्ज़ाम का, मैं यही कहूँगी कि आपके पास जितना समय होता है, जितना समय मिलता है उसको मन से पढ़िए। लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगी कि जब भी बैठें तो कम से कम 2 घंटा लगातार पढ़ें, क्योंकि आप बार बार उठेंगे, बार बार मोबाइल देखेंगे तो उससे क्या होगा कि आप उस चीज़ को आप समझ नहीं पाएंगे। जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आप ना तो मेंस लिख सकते हैं, ना ही पीटी का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इसलिए जब तक आप पढ़ रहे हैं 2 घंटा 3 घंटा, जब भी बैठें तो मोबाइल थोड़ा स्विच ऑफ करें या उसको साइलेंट में कर दें, कि एकदम पूरा फोकस 2 घंटा का पढ़ाई आपको मानसिक रूप से एकदम संतुलित करे, आपको अच्छा लगे कि हाँ मैंने 2 घंटे पढ़ाई की है। तो मैम आखिरी में आपसे ये सवाल है कि जो बच्चे 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा दे रहे हैं उनको आप क्या राय देना चाहती है? 67 के बच्चे हैं उनको मैं यही राय देना चाहती हूँ कि अभी 3 माह लगभग बाकी है। 12 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया है कि 12 दिसंबर को पीटी होगा, तो पीटी पर फुली फोकस करें और सब्जेक्ट वाइज खूब रिवीजन करें। जितना रिवीजन कीजिएगा उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और डेली भी ग्रुप में टेस्ट लगाइए और एक दूसरे से पूछा कीजिए कि हाँ मैंने ये किया, क्योंकि एक ज्योग्राफी मैपिंग भी है कि बिना पूछे और बिना उसको रिवीजन किए आप मैपिंग सोल्व नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मैम जो है शादी के बहुत सालों के बाद 15-16 सालों के बाद जो है बीपीएससी में अपना झंडा गाड़ा है। तो सोचे जरा आप लोग तो अभी नए हैं तो आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मैम जो इतना कर सकती है, रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर बैठ सकती है, तो आप क्यों नहीं। दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।